नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट परीक्षा 2026 की तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, सीटेट परीक्षा 2026 की जो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन हो चुकी है और रीओपन दोबारा से जो है वो फॉर्म भरने की डेट आ गई है। अच्छा, क्या हुआ, क्या पूरा माजरा था, हर एक चीज के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर अब एग्जाम अगर 6 सितंबर को नहीं है तो फिर कब होने वाला है, तो हर एक बात यहां पे करने वाला है मेरे भाई। यहां पे जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था उनके लिए फॉर्म रीओपन की डेट आ चुकी है। आप 25 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर तक 5 से 6 दिन का आपके पास समय है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। गोल्डन मौका है, गोल्डन चांस मिल गया है जिन भाई बहनों ने फॉर्म नहीं भरा है। अच्छा, क्यों यहां पे ऐसा हुआ? हिस्ट्री में मैं कहूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि एग्जाम डेट आने वाली थी, 6 सितंबर को एग्जाम था, बच्चे तैयारी कर रहे थे और एकदम से बोला गया कि फॉर्म को दोबारा से खोला गया सभी बच्चों के लिए, यानी कि किसी उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन यहां पे दायर की थी उनके लिए नहीं, सब के लिए यहां पर। तो यहां पे मेरे भाई आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि यह बात हुई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा माननीय कोर्ट है, जिसमें यह कहा गया कि जो जितने भी सेवारत और योग्य शिक्षक है उनको भी टेट योग्यता हासिल करने के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए। तो जितने भी हमारे जो सेवाएं दे रहे हमारे टीचर, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जितने भी भारतवर्ष के अंदर चाहे सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, जितने भी टीचर है जिन्होंने अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है उनको समय से पहले, समय रहते जितना भी समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सभी को टेट क्वालिफाई करना होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सीबीएसई को क्या दिया, एक यहां पे बात कही और जिस कारण जो है ये डेट यहां पे बदलनी पड़ी। अच्छा, एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो सितंबर 2026 में जो परीक्षा होनी थी, 6 सितंबर को जो परीक्षा होनी थी, ये इसकी अब नई परीक्षा तिथि कब आएगी? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, आपका भी है हमारा भी है। तो भाई अब जब फॉर्म भरने की तिथि 1 सितंबर को पोर्टल बंद हो जाएगा तो उसके बाद कोई जानकारी आएगी कि अब ये परीक्षा कब होने वाली है। तो 1 सितंबर को जैसे ही आपका पोर्टल बंद होगा, अभी फॉर्म भरने के लिए अभी पोर्टल ओपन है 25 अगस्त से 1 सितंबर तक। पोर्टल बंद होने के बाद आपका नई डेट बहुत जल्दी अनाउंस, आप ये मान लीजिए कि सितंबर के एंड या अक्टूबर में ये परीक्षा हो सकती है, या फिर ज्यादा लंबा चले जाएगी तो फिर नवंबर में हो सकती है। लेकिन अक्टूबर या नवंबर में परीक्षा फाइनल है कि होगी ही होगी, ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जिन भाइयों को मिला है उनको गोल्डन चांस मिल चुका है, पुराने उम्मीदवार। अच्छा, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनके लिए यहां पे थोड़ा सा वो पूछ रहे होंगे कि हमने तो सर फॉर्म भर लिया है, क्या हमको दोबारा भरना होगा? जी नहीं, जिन भी बच्चों ने मई जून 2026 में फॉर्म भरा था उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपने एक बार सीटेट का फॉर्म भर लिया है तो दोबारा आपको फॉर्म नहीं भरना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, जितने भी छात्र किसी कारणवश पिछला फॉर्म नहीं भर पाए थे कि भाई हमने सर फॉर्म नहीं भर पाया था, बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आए कि हमको तो पता ही नहीं चला कि सीटेट की जो फॉर्म भरने की डेट कब थी, फॉर्म निकल गया भाई। तो उनके पास बहुत बड़ा मौका है, गोल्डन चांस है, क्योंकि सीटेट अब साल में एक बार जो नजर आ रहा है देखते हुए। तो याद रखना है। तो भाई उनके लिए जो है सीबीएसई ने 25 अगस्त से लेकर अब 1 सितंबर 2026 तक जो है वो समय, फिर से समय दे दिया है फॉर्म भरने का, जहां पे आप सीटेट डॉट जो इनकी आपकी ऑफिशियल जो ये रहती है, ठीक है, इस पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब सवाल आता है कि ये क्यों हुआ, क्या रीजन था? थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि जो हमारे सेवारत शिक्षक है उनको टेट अनिवार्य कर दिया है, तो उसके लिए क्या होगा? तो भाई सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू जो पिटीशन थी, इसके आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जितने भी सभी योग्य शिक्षक हैं मैंडेटरी टेट उनके लिए पूरी करने का अवसर जो है वो दिया गया है, मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, शिक्षक लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, साथ में अगर उनको एसपी सीटेट क्वालिफाई करना है तो उनके लिए यहां पे एक मौका मिलना चाहिए। इस वजह से यहां पे इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारा सीबीएसई है, इन्होंने छात्रों के हित में पोर्टल को दोबारा खोला है ताकि सब लोग दोबारा फॉर्म भर पाए, दोबारा मौका मिले। और मैं ये मानता हूं कि 25 अगस्त से और 1 सितंबर तक जो फॉर्म खुले हैं, काफी बच्चे इस बार जो है वो फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, यही था कि एक रिव्यू पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और उसके आदेश में जो है ये था कि जितने भी हमारे जो सभी योग्य शिक्षक हैं उनके लिए मैंडेटरी टेट कर दिया है, कंपलसरी टेट कर दिया है, ताकि उनको इस बार टेट क्वालिफाई करने का एक अवसर मिले। इसी वजह से भाई ये जो डेट है वो चेंज हुई है। एग्जाम डेट कब होगी? बहुत सारे सवाल आपके होंगे भाई। दोस्तों, एग्जाम डेट 6 सितंबर को थी, लेकिन अब जो है वो डेट चेंज हो चुकी है। ऑफिशियली डेट अब तभी आएगी जब
फॉर्म भरने आपके 1 तारीख को बंद हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको सेम चीज बोली है, तो याद रखना जिन बच्चों को मौका नहीं मिला है वो 1 सितंबर से पहले पहले इस फॉर्म को जल्दी से भर लीजिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और टाइम रहते हुए अपना आपको, और जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिया था उनको देखो रिवीजन के लिए क्या मिल गया है, थोड़ा और वक्त मिल गया है। अच्छा, सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा कि सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न यही है कि टोटल परीक्षा देखो 150 मार्क्स की रहती है, साथ में यहाँ पे जो समय मिलता है वो आपको 150 मिनट मिलता है। बोले तो भैया आपका 2.5 घंटे का समय मिलता है, लेकिन समय इस एग्जाम को ये बहुत अच्छा विचार करने पड़ते हैं, विचारों से यहाँ पे अपना दिमाग लगाना होता है, तब जाके सीटेट की परीक्षा में आपके आंसर निकलते हैं। लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। परीक्षा का जो माध्यम है मेरे भाई वो आपका ऑफलाइन परीक्षा रहने वाली है, ठीक है। ऑफलाइन आपकी परीक्षा रहती है, ऑनलाइन नहीं है, सीबीटी मोड नहीं है। आपका नेगेटिव मार्किंग है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग सीटेट परीक्षा में देखने को नहीं मिलती है। आपने याद रखना है टोटल परीक्षा कितने नंबर की, 150 मार्क्स की। टाइम पीरियड कितना, 150 मिनट यहाँ पे मिलता है, बोले तो 2.5 घंटा मिलता है। और परीक्षा का जो माध्यम है वो हमारा यहाँ पे ऑफलाइन परीक्षा रहेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके पास मौका है। आप, कुछ लोग बोलेंगे कि सर तुक्के लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं। समय प्रबंधन, बहुत सारे लोगों को टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आती है। प्रत्येक प्रश्न 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना टाइम देना होगा, 1 मिनट दीजिएगा। मेरे भाई समय का आप क्या है सदुपयोग ठीक से करें। आधे बच्चे बोलते हैं हमारे तो क्वेश्चन छूट गए लास्ट में, जैसे पैसेज वगैरह है उसके लिए टाइम नहीं रहता है फिर लास्ट में, इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट का एक क्वेश्चन दे, सभी प्रश्न हल करें, क्योंकि परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला है, अब 150 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो आप सोचते कि क्वेश्चन छोड़ना है, यहाँ तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। और याद रखना है OMR अभ्यास बार बार करें, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने गोला ऊपर लगाना था हमारा तो नीचे लग गया। तो OMR का अभ्यास करें। परीक्षा कक्ष में होने वाली छोटी छोटी गलतियां जो आपसे होती है उनको बचने के लिए आप जो है एक OMR शीट मार्केट से खरीदे और उस पे जो है वो प्रैक्टिस करते रहे। क्या रहता है इसमें, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 2 जो होता है वो 6ठी से लेकर 8वीं तक जो पढ़ाएंगे, और पेपर 1 जो आपका JBT DLED वाले आप बोल सकते हैं। तो जो CDP है वो पेपर 1 में भी आएगा और पेपर 2 में भी आएगा। और आपका जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, चाहे आपकी हिंदी है, आपकी कोई और लैंग्वेज है, अपनी अपनी लैंग्वेज आप सर्च कर सकते हो। तो पेपर 1 पेपर 2, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों ही पेपरों में देखने को मिलेगी। अच्छा, मैथमेटिक्स और EVS, मैथमेटिक्स और EVS जो है आपका सिर्फ पेपर 1 में देखने को मिलता है, लेकिन जो आपका पेपर 2 है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, गणित और विज्ञान, मतलब कि सोशल साइंस आपको जो है वो पेपर 2 में देखने को मिलेगा, जो कि हमारे बीएड वाले बच्चे हैं उनके लिए पेपर 2 यहाँ पे एलिजिबल है। और याद रखना बेटा, यहाँ पे आपको 60 नंबर का सोशल साइंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल परीक्षा 150 मार्क्स की है। 3 चीजें सिमिलर है, CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लेकिन मैथमेटिक्स और EVS ये आता है पेपर, कौन सा, पेपर नंबर आपका 1, लेकिन पेपर 2 में क्या आएगा, आपका 60 का सोशल साइंस आएगा। इसकी जगह याद रखना है 150 मार्क्स के दोनों ही पेपर होंगे। आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों भी दे सकते हैं। मिस्टेक्स क्या है, रटना नहीं है इस परीक्षा के लिए, कंसेप्चुअल ये परीक्षा पहले से रही है और इसलिए कंसेप्ट अच्छे बनाने हैं। पाठ्यक्रम से बाहर का अध्ययन ना करें और जटिल जो व्याकरण है उसको ना पढ़े भाई, क्योंकि हिंदी नॉर्मल आती है। पैराग्राफ आपने देखे होंगे सीटेट में, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। कोई आवश्यकता नहीं कि आप बहुत मुश्किल हिंदी पढ़ते हुए जा रहे हैं, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ। हिंदी व्याकरण जो आता है वो सब नॉर्मल आता है। पैराग्राफ वगैरह जो आते हैं 15 के पैराग्राफ, 15 की व्याकरण बहुत नॉर्मल आती है, बेसिक आती है। आप बेसिक चीजों की ओर जाए भाई, है ना। केवल आप सोचेंगे कि यूट्यूब से पढ़ लेंगे, भाई यूट्यूब पे बढ़िया पढ़ाया जाएगा, अपनी किताबों को भी पढ़े। यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन टीचर सीटेट के लिए यूट्यूब के अंदर है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा यूट्यूब के अलावा आप अपने घर में भी पढ़ें, यूट्यूब से भी हेल्प ले, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस समय सीटेट परीक्षा अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हमारे देश में जो बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप ये नहीं कि बस इसी पे निर्भर हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप भी पढ़ाई करें, अपनी किताबें खरीदे। आप NCERT की किताबें आप लेंगे तो और अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पे होने वाली है। अवॉइड अननेसेसरी कंटेंट,
ऐसा कंटेंट ना पढ़े जिससे आपकी सीटेट परीक्षा पास ना हो। तो मेरे भाई ये हमारी यहाँ पे डेट है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तमाम लोग जल्दी जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा, आपके पास समय है और समय रहते रहते फॉर्म भर लीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि सीटेट के लिए वीडियोज आपके बीच लाऊं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है, तमाम साथी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।